दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं विमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए। दोस्तों आज हम लोग बात करने जा रहे हैं महागठबंधन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, बिहार चुनाव में महागठबंधन ने अपने सीटों का घोषणा अब तक नहीं किया है। बिहार में दो अलायंस चुनाव लड़ रहे हैं मेन रूप से, एक है एनडीए और एक है महागठबंधन। तो एनडीए ने अपने सीट शेयरिंग का फॉर्मूला जनता के बीच प्रस्तुत कर दिया है। अब महागठबंधन में सीट शेयरिंग के बात पर अभी भी माथापच्ची चल ही रही है, सिर फुटबॉल चल ही रहा है, रूठना मनाना भागना ये चल ही रहा है। अभी देखिए रिसेंटली में तेजस्वी यादव और लालू यादव पूरा परिवार पहुंचे हुए हैं दिल्ली सीट शेयरिंग के फॉर्मूला पर कांग्रेस से बात करने के लिए। तो मुकेश सहनी जो वीआईपी के नेता हैं वो भी पहुंचे हुए थे दिल्ली, लेकिन जो मुकेश सहनी ने जो डिमांड रखी थी कि हमें 40 सीट चाहिए और डिप्टी सीएम का पोस्ट चाहिए, उनकी इस मांग को कांग्रेस और आरजेडी ने सिरे से खारिज कर दिया। उनको ये मैसेज दे दिया गया कि अब न तुमको डिप्टी सीएम मिलेगा और न जितना सीट तुम चाह रहे हो उतना सीट अब तुमको मिलेगा। दोस्तों मुकेश सहनी काफी इंतजार कर रहे थे कि सीट शेयरिंग वाला बात महागठबंधन पहले कर दे, ताकि अगर वो खुश नहीं होते हैं तो उनके पास एक ऑप्शन रहता है कि वो एनडीए में चले जाएं। लेकिन अब एनडीए ने अपने सीटों की घोषणा कर दी है। अब मुकेश सहनी के पास सारे रास्ते बंद हो गए हैं। मुकेश सहनी जिसे अपना भाई मानते थे, दोस्त मानते थे, उसी भाई और दोस्त ने मुकेश सहनी के साथ खेला कर दिया है। तेजस्वी यादव के साथ देखिए दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। वो आईआरसीटीसी घोटाला में आज के ही दिन उनको और उनके पूरे परिवार को अदालत ने उनके ऊपर आरोप तय कर दिए हैं। इसका मतलब यह होता है कि अदालत इस बात से संतुष्ट है कि जो सीबीआई ने जो साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं वो साक्ष्य जो है सब्सटेंसिव साक्ष्य है और उन साक्ष्यों में दम है। इधर तेजस्वी यादव भी अपने पूरे लाव लश्कर वकील के साथ गए थे, लेकिन उनकी कोई दलील काम नहीं आई। अब इनके ऊपर प्रॉपर तरीके से ट्रायल चलेगा। तो तेजस्वी यादव वैसे ही मतलब कि नाराज हैं, और एक तो उनके ऊपर कोर्ट बीच चुनाव में अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर भ्रष्टाचार का ठप्पा लग जाए और वो भी 420 का भ्रष्टाचार, ये जो आईआरसीटीसी घोटाला है उसमें भ्रष्टाचार भी है, उसमें षड्यंत्र भी है। सोचिए दोनों है, षड्यंत्र भी है, भ्रष्टाचार भी है और पैसे का लेन देन भी है, और जमीन तो लिखवाया ही है। तो बीच चुनाव में आरजेडी के ऊपर ये किसी वज्रपात से कम नहीं है। ये समझ लीजिए कि तेजस्वी यादव के सारे उम्मीदों पर पानी फेरने वाला था ये आईआरसीटीसी का आज का जो चुनाव, जो कोर्ट का जो प्रोसीडिंग था, ये उनके ऊपर वज्रपात जैसा था। तो इसी बीच मुकेश सहनी सब दिल्ली में थे, इनकी बैठक होने वाली थी, महागठबंधन में सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर फाइनलाइजेशन होना था, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होना था। लेकिन जो कोर्ट की कार्रवाई के बाद ये सारा घटनाक्रम अब लगता है बदल गया है, और मुकेश सहनी वहां से दिल्ली से रूठकर चले आए हैं पटना। इधर जो लोक जनशक्ति पार्टी के जो एक दूसरे दल हैं जिनके नेता हैं पशुपति पारस, उन्होंने भी ऐलान कर दिया है कि अब वो महागठबंधन को छोड़कर ओवैसी की पार्टी के साथ अलायंस करने जा रहे हैं।
तो महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। आप देखिए, एक तो आरजेडी को राहुल गांधी के साथ सामना करना पड़ रहा है, एंड सब लोग जानते हैं कि राहुल गांधी इज अ नॉन सीरियस प्लेयर इन महागठबंधन। वो मन करेगा तो भी चुनाव में है, लेकिन अगर उनको कोई विदेश से सोरस के एजेंट का फोन आ जाएगा कि तुमको यहां आना है, तो वो कब भी चुनाव में भी छोड़कर वो भाग सकते हैं। अपनी यात्रा छोड़कर कहां भागे थे? मलेशिया। फिर मलेशिया से 4 दिन के बाद फिर भारत आते हैं, फिर भारत में 4 दिन रहते हैं, उसके बाद फिर भागते हैं कोलंबिया। तो भारत से ज्यादा राहुल गांधी विदेश में ही रहते हैं। अब उनके जैसे मतलब कि नॉन सीरियस पॉलिटिशियन के ऊपर तेजस्वी यादव कितना डिपेंड कर सकते हैं, ये तेजस्वी यादव को पता है। कांग्रेस की वजह से ही तेजस्वी यादव 2020 का चुनाव हार चुके हैं, ये तो एकदम साफ बात है, इसमें तो कोई 2-5 नहीं है। अब आरजेडी फिर से एक बार कांग्रेस के कंधे पर बैठकर नैया पार करना चाहती है। अभी तेजस्वी यादव और राहुल गांधी ने बिहार में निकाला था वोटर अधिकार यात्रा। वोटर अधिकार यात्रा में तेजस्वी यादव ने राहुल गांधी को न जाने कितने बार कहा कि हम राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे। जैसे लग रहा है कि बिहार में वो मतलब कि 40 सीट वो जीत जाएगा। लेकिन बोलना होता है, एक ऐसा अपना पोजीशन बताना होता है। लेकिन बिहार में सीएम बनने के सवाल पर राहुल गांधी चुप्पी साध लेते हैं, राहुल गांधी कुछ भी नहीं बोलते हैं। तो जब राहुल गांधी सीएम के पद पर, पोस्ट पर कौन आदमी बैठेगा इसका नाम का अनाउंस करने से बच रहे हैं, तो मुकेश साहनी जैसा बेवकूफ आदमी, इसको ये उम्मीद कैसे लग गया कि हमको डिप्टी सीएम बना दिया जाएगा। और दोस्तों, मैंने अपने पिछले कई वीडियो में बता दिया था ऑलरेडी कि मुकेश सहनी फिर से धोखा खाएगा। जो धोखा वो 2020 में खाया था, वही धोखा वो 2025 में भी खाएगा, और वो खाया है, ठीक है ना। मैंने उसे कहा था कि आरजेडी के ऊपर, तेजस्वी यादव के ऊपर कितना भरोसा करना चाहिए, ये तुम अपना नाप तोल करके करना। लेकिन मुकेश साहनी को लग रहा था कि तेजस्वी यादव मेरे साथ हेलीकॉप्टर में हमको घुमाए हैं, मेरे साथ मछली भी खाए हैं और मेरे साथ संतरा भी छीला है। अब उसको ये नहीं पता चलता है कि जो तेजस्वी यादव संतरा छील सकता है वो तुमको भी छील सकता है। तो इस तरह से मुकेश साहनी को बिल्कुल साइडलाइन कर दिया गया है। और अब मुझे नहीं लगता है कि मुकेश साहनी को 15 से ज्यादा सीट ये लोग अब देंगे, अगर ये लोग को सही से चुनाव लड़ना है तो। अब वैसे भी मैं पहले ही कह चुका हूं कि चुनाव अब इनके हाथों से निकल चुका है, अब इनके पास चुनाव में कुछ भी नहीं बचा है, ठीक है। तो अब जो भी है से लोग करके देख सकते हैं, बाकी तो मुझे तो पता है। तो दोस्तों, आज के लिए मुझे इतना ही अपडेट देना था। आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक ले नमस्कार, बाय।